नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई STD-IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा यानी योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में योग शिक्षा से संबंधित 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यह चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से हटना है। ऑप्शन ए धारणा, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी प्रत्याहार, ऑप्शन डी समाधि। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, यम के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार धोती वस्त्र की लंबाई कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 22 फीट। दोस्तों, हम लोग सही आंसर ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके। अगला प्रश्न है, पंचकोश का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद से। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणायाम समुद्री ध्वनि या लहरों की ध्वनि की नकल करने से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जाई प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग से तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अरविंदो घोष द्वारा दी गई योग की अवधारणा को कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समग्र योग। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से है? ऑप्शन ए युजिर योगो, ऑप्शन बी युज समाधो, ऑप्शन सी युज सन्मिने, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग शब्द संस्कृत के शब्द से बना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी युज। अगला प्रश्न है, योग एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वयं की खोज की। अगला प्रश्न है, योग विकसित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वस्थ और खुशी, ऑप्शन बी उच्च चेतना, ऑप्शन सी आत्म जागरूकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, योग सूत्र किसने संकलित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पतंजलि। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि योग मन की वृत्तियों का नियंत्रण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने भाग हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 51। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। 2022 की थीम मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम कुशल क्षेम के लिए योग। नंबर 4, 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नंबर 5, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मयोग।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचकोश के अंतर्गत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमोमय कोश। अगला प्रश्न है, योगा कर्मस कौशलम किस पवित्र ग्रंथ में कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, आदि योगी किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धि। अगला प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी में। किस योग को श्रद्धा का योग कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भक्ति योग को। अगला प्रश्न है, एकात्म योग संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का पंचम चरण कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्याहार। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, यम के कितने प्रकार होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न है, भस्त्रिका का क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम चरण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यम। अगला प्रश्न है, जालंधर क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बंध। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यम का। अगला प्रश्न है, अस्तेय का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चोरी न करना। अगला प्रश्न है, रेचक का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वास बाहर छोड़ना। महाभूत की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन पेट के बल लेट कर किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शलभासन। अगला प्रश्न है, किस आसन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शीर्षासन। अगला प्रश्न है, त्राटक क्रिया क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखना। कौन सी क्रिया खटकर्म के अंतर्गत नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि। अगला प्रश्न है, नाड़ी शोधन संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राणायाम से। अगला प्रश्न है, योग के आंतरिक साधनों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में शामिल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन जागरूकता, ऑप्शन बी 12 मंत्र, ऑप्शन सी शरीर की अवस्थाओं का क्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, युज का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साथ में जोड़ना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। अगला प्रश्न है, खाना खाने के कितने समय पश्चात योगाभ्यास करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 घंटा। अगला प्रश्न है, कपालभाति प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कफ की समस्या दूर करना। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 195। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टांग योग में नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यायाम। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वज्रासन। अगला प्रश्न है, कौन सा आसन सामान्य रक्त दबाव बनाए रखने के लिए उपयोगी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धौती।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसन भोजन के तुरंत बाद किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वज्रासन। अगला प्रश्न है, योग में मिताहार का अर्थ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कम खाना। अगला प्रश्न है, योग मानव जात जीवन और शरीर को अति मानव में बदल देता है, यह दर्शन दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंदो घोष ने। अगला प्रश्न है, एक योग कक्षा का प्रारंभ सामान्यता होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रार्थना। अगला प्रश्न है, एक ही वस्तु पर बिना प्रयास के रहने को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान। अगला प्रश्न है, समाधि के दो प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन और अचेतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 5 नियम में नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अहिंसा। अगला प्रश्न है, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तप। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। अगला प्रश्न है, किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाविनी। किस अभ्यास के महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? ऑप्शन डी, प्लाविनी। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडिटेशन योग। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानोदय या स्वानुभूति। अगला प्रश्न है, आज्ञा चक्र की स्थिति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भौहों के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धासन। अगला प्रश्न है, योग चित्तवृत्ति निरोध किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवद गीता। अगला प्रश्न है, मन को किसी वस्तु, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, लंबी एकाग्रता ले जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान में। लंबी एकाग्रता ध्यान में ले जाती है। ध्यान में मन एक वस्तु या विचार पर केंद्रित रहता है। जब मन किसी वस्तु या विचार पर लंबे समय तक केंद्रित रहता है तो उसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान के अभ्यास से मन को एकाग्र करने की शक्ति बढ़ती है। समाधि ध्यान की उच्चतम अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह से शांत और एकीकृत हो जाता है। समाधि के लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, योग सूत्र को में कुल कितने अध्याय हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है, समाधिपाद में कुल कितने सूत्र हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 51। अगला प्रश्न है, योग में कितने नियम होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। दोस्तों, इस प्रैक्टिस शीट में इतने ही प्रश्न हैं। बाकी आगे जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। कर्म योग से संबंधित गीता का अध्याय है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है या किस महर्षि का कथन है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। चौथा प्रश्न है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, योग संबंधित साहित्य है? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके एग्जाम देने जरूर जाएं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।